Hello everyone, let's continue with the Grady algorithm. We have learned so far the theoretical part of the Grady algorithm, but from now we will learn the practical part of the Grady algorithm. So उससे पहले अपन कुछ ऐसी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जो आपको खुद पता हो पहले से ग्रेडी एल्गोरिथम के बारे में, मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम जो आपको पता हो कि क्या कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, बट आपको अभी तक ये नहीं पता कि वो क्या ग्रेडी एल्गोरिथम है कि नहीं। ओके, सो अभी आने वाले कुछ वीडियोस जैसे 3 या 4 हो गए, सो उनमें अपन डिस्कस करेंगे इन्हीं एल्गोरिथम को, मतलब कि जो अपने को लगता है कि अ, अपन उसको यूज करते हैं बट अपने को पता नहीं है कि उसमें ग्रेडी एल्गोरिथम यूज होता है कि नहीं यूज होता है। ओके ना। सो इसी सीरीज में आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फ्यू नोन्स एल्गोरिथम। ओके, सो व्हाट आर दीज एल्गोरिथम्स। मैं ऐसा एक्सेप्ट करता हूँ कि आप अभी तक अगर आप यहाँ पे एल्गोरिथम में पढ़ रहे हो ना, तो आई थिंक आप ग्राफ तक तो कंप्लीट कर ही लिए होंगे। सो मैं आप यहाँ से स्टैक से या शॉर्टिंग से या कहीं से भी, मतलब जितनी भी एल्गोरिथम आपने पढ़ी होंगी, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, तो उन प्रॉब्लम या एल्गोरिथम में अगर कहीं भी ग्रेडी यूज हो रहा था, उनमें से कुछ कॉमन मतलब काफ़ी फेमस जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आगे 3 से 4 दिनों में। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द एंड, इफ यू लाइक आवर वीडियो then give a thumbs up, and if you dislike our video then please do comment. We will try to improve, and don't forget to subscribe our channel and press that bell icon so that you never miss an update from us. Okay, so what are these algorithms? Let's check out. First one is the insertion sort. As you know, what is the insertion sort? Second one is the selection sort. आपको सिलेक्शन शॉट भी पता होगा, कईयों ने तो किया होगा, कईयों को तो इसमें अच्छी खासी मास्टरी होगी एकदम। कोई भी अरे दिया और वो जल्दी से जल्दी शॉर्ट कर लेते। थर्ड है टोपोलॉजिकल शॉर्ट। टोपोलॉजिकल शॉर्ट ग्राफ में आता है शॉर्टिंग के लिए, है ना। फिर आता है प्रिम्स। प्रिम्स अगर आप ग्राफ पढ़े हो तो प्रिम्स उसकी एक फेमस एल्गोरिथम है, और साथ में क्रुस्कल्स। हाँ, इसमें से कोई स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज यार गाइस, सॉरी। सो सबसे पहले अपन आज आज डिस्कस करेंगे इंसर्शन शॉर्ट और ये कैसे ग्रीडी यूज करता है। ऑलराइट, सो अगर आपको इंसर्शन शॉर्ट आता है तो काफी बढ़िया है, नहीं आता है सो आज अपन उसी को डिस्कस करेंगे। ओके एवरीवन, सो चलो अपन इंसर्शन शॉर्ट में ना थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि इंसर्शन शॉर्ट ग्रेडी एल्गोरिथम कैसे यूज करता है। ओके, सो लेट्स वी हैव द अरे। दिस इज द प्रॉब्लम अरे, दिस इज द क्वेश्चन, एंड वी हैव टू शॉर्ट दिस अरे यूजिंग द इंसर्शन शॉर्ट। अब आप में से जिसको इंसर्शन शॉर्ट पता है कूल, जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूं, वही सिंपल वाला पुराना एग्जांपल है कि ताश की पत्तियां होती हैं और उनको उठा के सही जगह पे प्लेस करना होता है। बट मुझे पर्सनली वो एग्जांपल इतना इजी नहीं लगता समझने में कि मैं उसे कोड पे कर सकूं और इंसर्शन शॉर्ट को अच्छे से समझ सकूं। सो इसलिए मैं तुमको आज टेक्निकली इंसर्शन शॉर्ट कैसे वर्क करता है वो बताने वाला हूँ। सो और वो बताने वाला हूँ। सो आई थिंक मुझे लगता है कि तुम्हें अब इसके बाद इंसर्शन शॉर्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंसर्शन शॉर्ट के पीछे जितनी भी चीजें हैं ना वो अभी तक तुमने क्लियर कर ली है। ओके, सो वी हैव द प्रॉब्लम अरे। दिस इज द we will use to short this array greedy algorithm. We will use the greedy algorithm to short this array. Okay, so now start करते हैं अपन। तो सपोज करो अपन सबसे पहले यहाँ पे है। हाँ, इससे बोलने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा ग्रेडी एल्गोरिथम को ओवरव्यू दे देता हूँ। ग्रेडी एल्गोरिथम कैसे एग्जैक्टली काम करता है, क्या सॉरी इंसर्शन शॉर्ट को ओवरव्यू दे देता हूँ कि इंसर्शन शॉर्ट कैसे काम करता है। सो आइडिया बिहाइंड टू इंसर्शन शॉर्ट इज दैट कि अपन जो अपना अरे है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक लेफ्ट अरे, एक राइट अरे। ऐसे अरे को डिवाइड नहीं करते हैं, बस इमेजिनरी अरे को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ये एज्यूम करते हैं कि जो लेफ्ट पार्ट में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी शॉर्टेड है, और राइट साइड की वैल्यूज को हमें वन बाय वन शॉर्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे देखो कि मैंने लेफ्ट साइड की वैल्यूज को ऑलरेडी शॉर्ट कर दिया है ना। तो ये अपना प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप है ये
तो यहाँ यहाँ देखो अपन अपन ने दो अरे बना लिए, एक लेफ्ट साइड का अपना अरे है और एक अपना राइट साइड का है। नाउ वी विल इटरेट फ्रॉम दिस इंडेक्स टू this index and each time we will sort the array. Okay, now अब अपन इस इंडेक्स में है, सो अपन का कंट्रोल अभी इस इंडेक्स है। मतलब कि अपन एक फॉर लूप, सबसे पहले तो सिंपल देख रहे हो कि अपन अगर आइटरेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि 1 से लेके n-1 तक चलेगा। कूल। नाउ सबसे पहले अब देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ग्रीडी एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है। सबसे पहली बात, अब अपन ने यहाँ पे 2 सेकंड पहले क्या बोला कि अपन ये एज्यूम करते हैं कि जो लेफ्ट साइड के जितने भी एलिमेंट है वो शॉर्टेड है और जो राइट साइड के जितने भी एलिमेंट है वो अनशॉर्टेड है। अपने को ईच टाइम पिक करना है और शॉर्ट करना है। अब 30 को देखो, अपने पास 30 है, अकेला सिर्फ अकेला 30 है और सिंगल सेल है अपने पास। तो क्या 30 अपनी पोजीशन में है? क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा है कि मान लो मेरे पास ये अरे है, अरे का साइज कितना है 1 है और अरे के अंदर एलिमेंट 2 है। सो क्या 2 शॉर्टेड है? सिंपल, क्योंकि हाँ, क्योंकि सिंपल है, क्योंकि सिंगल अरे का सेल सिंगल है और उसमें एक सिंगल एलिमेंट है, तो मुझे किसी और एलिमेंट से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, इसलिए उसका मतलब वो शॉर्टेड है। तो सिंपल यहाँ पे भी अपन ये चीज देखिए कि लेफ्ट अरे में जो 30 है, जो फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट होता है वो ऑलवेज शॉर्टेड होता है। ठीक, ये अपन ने एज्यूम कर लिया और एज्यूम क्या कर लिया, सही भी है। अब 30 को अगर आप लेफ्ट अरे को अगर अगर आप अलग अरे माने तो उसमें 30 जो है वो ऑलरेडी शॉर्टेड है। अब अपनी बात आती है 70 पे। ठीक, अब 70 को अपन पिक करते हैं। अब 70 को मुझे लेफ्ट अरे की बेस्ट चॉइस में रखना है। अब अगर अपन 70 को पिक करते हैं तो अपने को जो अपना लेफ्ट अरे है उसको एक राइट साइड मूव करना पड़ेगा, मतलब उसकी साइज एक एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे, उसको राइट साइड में यहाँ तक मूव करके ले आएंगे। अब यहाँ तक तो अपना अरे आ गया। सो अपने पास अब अरे तो पहले पहले अरे देखो, पहले अरे बन जाता है, ये अरे बन गया। अब यहाँ पे मुझे 70 को प्लेस करने की दो जगह है, या तो मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ या तो मैं यहाँ प्लेस करता हूँ सकता हूँ। अभी सपोज मत करो कि मैंने 70 को प्लेस कर दिया है ना। सो या इन दोनों में से किसी एक जगह में प्लेस कर सकता हूँ। अब हल्का हल्का यहाँ पे ग्रीडी आ रहा है। ग्रीडी क्या करता है कि जितने भी सोल्यूशन होते हैं उनमें से एक बेस्ट सोल्यूशन अपने को निकाल के देता है ना। सो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे दो सोल्यूशन है अपने पास, इधर आई कैन प्लेस 78 हेयर और हेयर। ओके, नाउ सो अपने को क्या करना है, शॉर्ट करना है। शॉर्ट किस वे में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है। सो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए इन दोनों में से बेस्ट प्लेस कौन सा होगा, सिंपल ही है, सेकंड प्लेस ही बेस्ट होगा 70 के लिए। ओके, क्योंकि 70 30 से बड़ा है। ऑलराइट, सो इसलिए अपन ने 70 को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ओके, नाउ कम टू दिस इंडेक्स which has the value 2. ओके, ऑलराइट, नाउ अब 2 को अपन ने पिक किया। सो अपना जो लेफ्ट साइड का रे था वो देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक, लेफ्ट साइड का रे अपना यहाँ से यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ पे 2 नहीं है, सपोज करो यहाँ पे 2 नहीं है, ये खाली है। सो अब अपने को 2 के लिए 3 जगह मिली। इधर आई कैन प्लेस 2 एट हेयर और हेयर और हेयर। ओके, सो इन तीनों में से बेस्ट प्लेस कौन सा है। अब अगर अपने को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए 2 सबसे मिनिमम है यहाँ पे, तो हमेशा आगे ही आएगा, 2 आगे ही आएगा ऑलवेज। सो इसलिए अपन ने इन 3 प्लेस में कंपेयर किया और ये चेक किया कि 2 का बेस्ट प्लेस कहाँ है। तो 2 का बेस्ट प्लेस अपने को सबसे आगे मिला, सो अपन ने 2 को प्लेस कर दिया। ओके, ये देखो 2 को अपन ने प्लेस कर दिया। अब अपन डिस्कस करते हैं 12 के साथ। सिमिलर प्रॉब्लम 12 के साथ है। अपने को जितने भी प्लेसेस मिले उनमें से अपने को बेस्ट प्लेस में अपन ने 12 को प्लेस कर दिया। सिमिलर वी विल डू विद द 3 and 9 एज वेल। ओके, सो इस तरह इंसर्शन शॉर्ट काम करता है। अब आई थिंक बहुतों को ना क्लियर हो गया होगा इंसर्शन शॉर्ट एक्चुअली कैसे वर्क करता है। और अगर तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर तुम्हें कोड देखना है ना, थोड़ा सा अपन कोड डिस्कस कर लेते हैं, बाकी कोडिंग करेंगे। सो यहाँ पे एक चीज देखो कि अपन ने ईच टाइम एक एक करे लिया है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब अपने को एक फॉर लूप तो चलाना ही पड़ेगा। अब फॉर लूप कहाँ से चलेगा, कहाँ तक चलेगा। सो अपन ने सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि अपने पास अरे को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड।
और ये एज्यूम कर लिया कि लेफ्ट साइड की जितनी वैल्यू है वो शॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक। सो अब अगर शॉर्टेड ऑर्डर में तो उसको इटरेट करने से क्या मतलब, क्योंकि वो ऑलरेडी शॉर्टेड है। अब टू को शॉर्ट करने से क्या मतलब, फालतू में अपना जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, है ना। तो सिंपली बोल दो कि इट्स ऑलरेडी शॉर्टेड। सो इसका मतलब अपन 1 से लेके n-1 तक एक लूप चलाने वाले। ऑल राइट। अब सेकेंड, अब जैसे अपन ने कुछ दिन पहले कंपोनेंट पढ़ा था, सो उस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग देखो तो अपने को अब सबसे पहले क्या करना होता है, सिलेक्शन करना होता है। तो अपन इन पूरी इंडेक्स में किसका सिलेक्शन करें, तो सबसे पहले अपन आइटरेशन 1 से स्टार्ट करें तो अपन 70 को सिलेक्ट करते हैं। अब तो एक वैल्यू अपन क्या करते हैं कि मान लो करंट है, और करंट में जो भी ए ऑफ आई आता है वो अपन ने स्टोर कर लिया। ठीक। ए ऑफ आई अपन ने स्टोर कर लिया करंट में। अब अपने को क्या, अब सेकेंड बात मैंने क्या बोली आपको, कि आपको इस ये 3 प्लेसेस दिए हैं या ये 4 प्लेसेस दिए हैं या ये 5 प्लेसेस दिए हैं, उनमें से बेस्ट जो भी करंट पोजीशन है उसको सर्च करना है। अब या तो अपन इधर से इधर साइड कर जा सकते हैं, या फिर इधर से इधर साइड जा सकते हैं। और ईच टाइम क्या कर सकते हैं कि अरे के एक इंडेक्स को बढ़ा के सारे इंडेक्स मूव करते जाएंगे जब तक अपने को छोटा अरे नहीं मिल जाता, मतलब करेक्ट पोजीशन नहीं मिल जाती। और जैसे ही अपने को करेक्ट पोजीशन मिल जाएगी अपन वैल्यू को प्लेस कर देंगे। ऑल राइट, मतलब कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा बताता हूँ। जैसे 2 को अपन ने उठा लिया तो अपने पास क्या था, 30 था और 70 था। एक सेकेंड, 70 था और 2 को अपन ने उठा लिया तो ये अरे खाली हो गया, यहाँ पे आगे आ गया 12 और 3, और ये आगे जो भी है। अब 2 तो ऊपर उठ गया। अब क्या 2 का करेक्ट पोजीशन ये है 20, मतलब करेक्ट पोजीशन कैसे पता करेंगे अपन, क्या 2 बड़ा है 20 से? नहीं, ऑब्वियस नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है। इसलिए अपन 20 को रिप्लेस कर देंगे, यानी 20 अब यहाँ यहाँ से यहाँ आ गया 20। अब 2 इस पे चेक करेगा 30 पे, कि क्या 30 बड़ा है कि 2 बड़ा है, क्या 2 बड़ा है 30 से। अगर ऐसा नहीं है तो अपन जहाँ 30 को भी एक इंडेक्स आगे मूव करा देंगे। अब 30 यहाँ आ गया। अब कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाएगा कि इंडेक्स अरे ही खत्म हो गया, तो अरे ही खत्म हो गया तो सबसे मिनिमम एलिमेंट यही है 2 है, तो अपन 2 को यहाँ पे स्टोर करा दिए। सो ऐसा कुछ इंसर्शन शॉर्ट वर्क करता है, और ऐसे कुछ ग्रीडी एल्गोरिदम का यूज करता है इंसर्शन शॉर्ट। सो ये फर्स्ट शॉर्टिंग था अपना ग्रीडी एल्गोरिदम को लेके, कैसे ग्रीडी एल्गोरिदम यूज करता है। ऐसे ही अपन अभी इन चारों शॉर्ट का यूज करने वाले हैं। सो अभी कुछ वीडियोस ऐसे ही आने वाले हैं, इससे आपको थोड़ा सा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा ग्रीडी एल्गोरिदम को सॉल्व करने में, कि एक्चुअली कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम आती हैं आपको सामने, वो कैसे सॉल्व की जाती है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कोड। Actually, I am Okay, not so going to we are tell here you and we a will whole perform how the about insert short insertion works. short. Okay, now, I'll just so let's tell start. a little bit because we are here for the gritty. So if you want full explanation of insertion short or other shorting tags, then do comment.
Okay, guys. Okay, guys. So we are done with this, and as you can see, we shot the array. सो यहाँ पे देखो अपन ने क्या कर रहे हैं कि करंट एलिमेंट को पिक कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उसे पूरे एलिमेंट को लेफ्ट अरे में सर्च कर रहे हैं, और जैसे ही अपने को बेस्ट प्लेस मिल रहा है वहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। सो ये था अपना व्हाट इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिदम विथ ग्रीडी एल्गोरिदम, कि इंसर्शन शॉर्ट ग्रीडी एल्गोरिदम को कैसे यूज करके शॉर्टिंग परफॉर्म करता है। ये मैं इंसर्शन शॉर्ट नहीं पढ़ा रहा था, ये बस मैं ग्रीडी एल्गोरिदम का ग्रीडी एल्गोरिदम की सीरीज में कुछ ऐसा पढ़ा रहा था कि जैसे आपको ऐसा कुछ मतलब जो आपको पहले से आता है, बट उसमें ये नहीं पता है कि आप ग्रीडी कहाँ यूज होता है, जिससे आप ग्रीडी के साथ ना और फेमिलियर हो पाओ, ग्रीडी के साथ ना और मिक्सअप हो पाओ, जिससे आप ग्रीडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना मतलब खुद को फ्री फील करो, है ना। सो इसलिए मैं ऐसे कुछ प्रॉब्लम लेके आया हूँ। ये उसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम थी। अभी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो कि जैसे अपन ने अभी लास्ट पे देखा, बट उसके लिए अभी आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। ओके, सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, डोंट मिस एनी वीडियोस प्लीज।